जब भी कहीं सियासी मौसम आता है तो ऐसे में कई लोगों की किस्मत चमका देता है तो कई लोगों की किस्मत को खराब करने का काम करता है। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे बड़े सितारे हैं, कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनको इस बार टिकट के लिए आखिरकार तरसना पड़ रहा है। कौन है वो 30 मार खां? आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम लगातार गाढ़ा होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है तो वो दूसरे फेज के कैंडिडेट के नाम भी सामने आने लगे हैं। लेकिन ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। जो पिछले 3 दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत चेहरा माने जाते थे, इस बार के चुनाव में ऐसे नेताओं को प्रमुख पार्टियों से टिकट के भी लाले पड़ चुके हैं। कई नेताओं का राजनीतिक पाला बदलने का दांव भी काम नहीं आ सका। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद कादिर राणा पिछले 3 दशक से सियासत कर रही हैं। सभासद से लेकर सांसद तक का राजनीतिक सफर करने वाले कादिर राणा सपा से एमएलसी, आरएलडी से विधायक और बसपा से सांसद रह चुके हैं। लोहे के कारोबार से कादिर राणा ने दौलत कमाई तो जिले के मुस्लिम समीकरण के दम पर राजनीतिक पहचान स्थापित की। सूबे के बदले सियासी समीकरण में कादिर राणा का बसपा के हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवारी करने का दाव सफल नहीं रहा। सपा आरएलडी गठबंधन ने कादिर राणा को किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने उनके परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया, जिसके चलते 30 साल में पहली बार होगा कि वो चुनावी मैदान में नहीं हैं। हालांकि सपा में शामिल होने के दौरान राणा खासा उत्साहित नजर आ रहे थे। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश जी के विश्वास में मैंने पार्टी ज्वाइन करी। विश्वास किया है और मैं कहूँगा भारी मुख्यमंत्री तो है ही। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, देश की बड़ी राजनीति में देश के प्रधानमंत्री बनने का काम सर समाज का होगा, माननीय अखिलेश जी का। यूथ आपको चाह रहा है। तो वहीं सहारनपुर जिले के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद के सामने भी सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद ने सपा का दामन थामा, लेकिन अखिलेश यादव ने ना तो उन्हें टिकट दिया और ना ही उनके साथ पार्टी में आए देहात सीट से विधायक मसूद अख्तर को प्रत्याशी बनाया। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद गांधी परिवार के काफी करीबी नेताओं में गिने जाते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीकी नेता माने जाते थे। इमरान मसूद पिछले 20 सालों से सहारनपुर जिले में ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जिसके बावजूद सपा ने जिले की किसी भी सीट से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, जिसके चलते अब वो नए सियासी ठिकाने की तलाश में जुट चुके हैं। हालांकि बसपा ने भी जिले की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसके चलते अब उनके सामने अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो चुकी है। देखिए, चुनाव की डेट घोषित हो गई है और दूसरे फेज में हमारे यहाँ चुनाव है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ साफ इशारा कर रही हैं कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। उसी संबंध में मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करके कल फैसला करूंगा कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, कब ज्वाइन कर रहे हैं कब नहीं ये तो अभी नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन मैंने आपको अपने मन की बात बता दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए उस विचारधारा को, जिस विचारधारा ने प्रदेश के अंदर नफरत का संचार किया हो, अखिलेश जी चूँकि एक मजबूत नेतृत्व दे करके प्रदेश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं तो उनको समर्थन देने का काम करूँ। हाँ, कल साथियों से मशवरा कर हम फैसला लेंगे कि साथियों से मशवरा कर लें कि उनको सारी परिस्थितियों से अवगत करा दें। उसके बाद अखिलेश जी से हम मिलने का समय लेंगे। मेरठ की सियासत में हाजी याकूब एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी खास पहचान भी बनाई है। पिछले 2.5 दशक से याकूब कुरैशी
चुनावी किस्मत आजमाते रहे हैं और अपनी सियासी रुतबे के दम पर निर्दलीय विधायक भी चुने जा चुके हैं और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी दोनों ने बसपा के टिकट पर किस्मत आजमाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में याकूब कुरैशी मेरठ सीट पर बहुत मामूली वोटों से हार गए थे। 2022 के चुनाव में बसपा ने उनके बेटे इमरान कुरैशी को मेरठ दक्षिण सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी घोषणा होने के एक दिन पहले मायावती ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में अब याकूब कुरैशी के सामने सियासी संकट गहरा गया है, क्योंकि जिले के सपा नेता शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान उनके धूर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सपा में उनकी एंट्री के राह में रोड़े बने हुए हैं और आरएलडी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अब याकूब कुरैशी के बेटे के चुनाव लड़ने पर संकट खड़ा हो चुका है। आप जानते हैं कि ये चुनाव तो बहुत हुए हैं, हर 5 साल में 2 साल में चुनाव हो जाता है, लेकिन ये चुनाव हम लोगों के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि ये चुनाव नहीं है, ये मुल्क और प्रदेश को आजाद कराने का जंग है। मेरठ जिले में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले हाजी शाहिद अखलाक और उनके परिवार से 4 दशक के सियासी इतिहास में पहली बार कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। शाहिद अखलाक खुद मेयर से लेकर सांसद तक रह चुके हैं, तो उनके पिता अखलाक कुरैशी मेयर से लेकर विधायक तक रह चुके हैं। शाहिद अखलाक बसपा और सपा दोनों ही राजनीतिक दलों में रहे और दोनों ही पार्टी से जीते हैं। पिछले महीने शाहिद अखलाक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद बसपा छोड़कर सपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनके परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। जब मेरा टिकट काट दिया था तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़ के मैंने सपा और बसपा दोनों को हरवा दिया था। यहाँ मेरे परिवार में राजनीतिक विरासत में मिली है हमें, और हमारा वालिद साहब के ज़माने से पूरी राजनीति, सक्रिय राजनीति में हम रहे हैं मेरठ में, और मेरे फादर एमएलए रहे हैं, और तकरीबन 5000 परिवार कम से कम इस लोकसभा के अंदर ऐसे हैं जो जिनसे हमारा जान माल का खून का रिश्ता है। वो हमारे वोटर समर्थक के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि हमारा खून का रिश्ता है उनसे। बुलंदशहर के दिग्गज और बाहुबली नेता भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और उनके भाई मुकेश शर्मा का सपाई की साइकिल पर सवारी करने का दाव सफल नहीं रहा। सपा ने ना तो गुड्डू पंडित को किसी सीट से टिकट दिया और न ही मुकेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। गुड्डू पंडित ने हाल ही में दिल्ली में सपा का दामन थामा था। वो बसपा और सपा दोनों ही पार्टियों से विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके भाई मुकेश शर्मा भी विधायक रह चुके हैं। गुड्डू पंडित तो अलीगढ़ और हाथरस सीट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बुलंदशहर की सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी भी पार्टी से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, जिससे उनके लिए आगे की राजनीति खतरे में नजर आ रही है। संवैधानिक पद पे रह करके उन्होंने जो किया है सब जनता अच्छी तरह जानती है, और हमारा लोधा समाज भी हमारे साथ है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी आदेश लेकर के अपनी जनता से कार्यकर्ता बुलाए थे बुलंदशहर के, सबसे आशीर्वाद बहुत कम समय में, सूक्ष्म समय में, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे आदेश दे दिया जाने का। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा। शामली जिले का मुस्लिम चेहरा पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस को इस बार सपा ने टिकट नहीं दिया। राव वारिस शामली जिले की थाना भवन सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। वारिस 2017 में विधायक भी चुने जा चुके हैं। अब्दुल राव वारिस मुस्लिम राजपूत हैं और थाना भवन सीट पर सपा के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ये सीट आरएलडी के खाते में जाने से उनका सियासी समीकरण गड़बड़ा चुका है। तो ये थे वो सियासी 30 मार्खां जिनके सामने आगे की सियासी जमीन खतरे में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट R9।